Hello guys, welcome to your Unlearn Academy. How are you? I hope you all are doing well. I am also a Lagofish or Hippopoconorius. Today we are going to discuss question number 3 of our outgoing chapter, Printing Culture of class 10th, chapter number 6. It's initially two questions we discussed already. First one is who brought the printing culture, printing system in Europe, and second one is why the Martin Luther gave the full recognition to the printing. And I already discussed these two questions, but put the little bit light on that. you know Printing system firstly launched in China, and first print book was printed in China 594. You must be keep in your mind, first book was also printed in China, and at that time the printing was got on wood block. Wood block. These techniques come to Italy also because an Italian explorer known as Marco Polo, who was China at that time, when he came Italy from China and brought the same technique with him, and gradually this technique was disseminated the whole Europe. So our question number third is why Roman Catholic Church began prohibited books in the mid 16th century. सो फ्रेंड्स, हमने दो जो क्वेश्चन पढ़े थे, तो आज हम तीसरा पढ़ेंगे कि जो रोमन कैथोलिक चर्च था, उन्होंने जो ये बुक्स जो थी ना, प्रिंटेड वगैरह बुक्स जो थी, उनके ऊपर क्यों बैन लगा दिया था, क्यों प्रतिबंध लगा दिया था, क्यों वो मना कर दी थी बुक्स के, वो आप इनको पब्लिश नहीं कर पाएंगे कब, मिड 16th सेंचुरी में. तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है. क्या था कि 16th सेंचुरी में क्या था हुआ कि एक मिलर थे. मिलर पता होता ना आप कौन होते हैं मिलर? तो वो इटली के थे, जिनका नाम था क्या था, मनोको था. उन्होंने री इंटरप्रेटेड करते थे मैसेज ऑफ बाइबल एंड फॉर्मुलेट वेव ऑफ गॉड एंड क्रिएशन. वो जो बाइबल थी ना, लोगों को उस टाइम प्रिंटिंग का सिस्टम उतना होता नहीं था कि लोगों को ये चीज़ें मिलती नहीं थी पढ़ने के लिए कि बाइबल में क्या लिखा था, क्योंकि उस टाइम के जो ये चर्च वाले लोग होते थे ना, वही अपनी मर्जी से जो बताते थे लोगों को, लोग वही मानते थे. लेकिन इस मनाको ने क्या किया कि जो ये दोबारा से लिखना शुरू कर दिया, बाइबल्स के बारे में लोगों को बताने लगा, और उसके बाद गॉड के बारे में और जो गॉड की क्रिएशन है उनके बारे में लोगों को बताने लगा. तो इससे क्या हुआ कि जो रोमन कैथोलिक चर्च था वो बहुत गुस्से में आ गए. तो क्या किया उन्होंने मनाको को डिक्लेयर कर दिया कल्प्रिट कि ये तो मुजरिम है, एक क्रिमिनल उसे डिक्लेयर कर दिया. किसने किया? इनका एक कोर्ट हुआ करता था रोमन कैथोलिक वालों का. तो उसे क्या कर दिया, फांसी पे लटका दिया. किसको? इस मनाको को. किसके चक्कर में? जो ये बुक्स वगैरह प्रिंट करवाई जाती थी. तो रोमन कैथोलिक चर्च ट्रबल्ड बाय सच इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलर रीडिंग एंड क्वेश्चनिंग ऑफ फेथ इम्पोज्ड सेवियर. क्या हुआ बाद में कि जब इसको फांसी पे लटका दिया, तो बाद में जो कैथोलिक चर्च थी वो भी क्या खतरे में आ गई, ट्रबल्ड में आ गई, क्योंकि अब लोग उन बुक्स को पढ़ा करते थे. इस बाइबल्स वगैरह जो भी हुआ करती थी उस टाइम की जो किताबें, उन्हें लोग पढ़ा करते थे और इन चर्च वालों से क्वेश्चन पूछा करते थे. लेकिन चर्च ने क्या करा कि जो ये पब्लिशर हुआ करते थे ना, जो ये किताबें बेचते थे, जो लिखते थे, तो उनके ऊपर उन्हें बोला कि भाई आप ये किताबें ना लिख सकते हो, ना बेच सकते हो, और ना कोई खरीद सकता है. तो इसके ऊपर क्या कर दिया उन्होंने, प्रतिबंध लगा दिया. कब लगाया था? 1558 में इसके ऊपर क्या बैन लगा दिया, प्रोहिबिट कर दिया कि ऐसी कोई भी बुक्स नहीं, ना कोई खरीदेगा, ना पढ़ेगा, ना कोई बेचेगा. तो ये रोमन कैथोलिक चर्च ने इसीलिए ये बुक्स को बैन लगा दिया था, क्योंकि उन्हें अपना डर था, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता था कि लोग जब पढ़ेंगे तो हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि उस टाइम की जो रोमन कैथोलिक चर्च हुआ करती थी बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी. वो जो उन्हें लगता था वो वही करते थे, क्योंकि वहाँ पे प्रजा जो लोग हुआ करते थे उनकी कोई भी नहीं चलती थी, क्योंकि लोगों को उतना पता ही नहीं हुआ करता था उस टाइम. और जो जो ये प्रिंटिंग सिस्टम वहाँ पे फैलता गया, तो लोग धीरे धीरे पढ़ते थे ना. तो जब पढ़ते थे तो फिर लोग चर्च से क्वेश्चन भी पूछते थे कि भाई क्या है जो ये आप काम कर रहे हो, वो सही है या गलत है. तो लोग इसके बारे में पूछा करते थे. लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, उसके ऊपर बैन लगा दिया. ज़्यादा सिंपल सा, मुश्किल आपने नहीं करना है. क्या करना है आपने सीधा बोलना है कि वो जो मोनाको था वो इटली का एक मिलर था. वो ये अब मैसेजेस री इंटरप्रेट करने लगा, लिखने लगा, लोगों को बताने लगा इसके बारे में, गॉड के बारे में, गॉड की क्रिएशंस के बारे में. लेकिन उससे क्या होने लगा कि जो वहाँ की चर्च थी उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये बंदा हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है. तो उसे क्या कर दिया, उसे फांसी पे लटका दिया. और बाद में जो ये बुक्स हुआ करती थी प्रिंटिंग, उनके ऊपर भी बैन लगा दिया 1558 में.
सो ओके गाइज, ये आपका क्वेश्चन था।